लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया था. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डज इट से? इट सेज 0.0, -5 लाइज. क्या ध्यान देना है? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है, तो ये कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई ऑन y एक्सिस. तो ऑप्शन इज y एक्सिस. क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा. x 0 है और y की वैल्यू है, तो इट विल लाई ऑन y एक्सिस. और नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस भी लिखा जा सकता है. यदि ऑप्शन में नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है तो नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है coordinates of a point which is 7 units away from the x-axis. 7 units away from the x-axis का क्या मतलब? Distance from x-axis is 7 units and you know that distance from x-axis is y coordinate. तो आपको क्या पता चल गया? y की वैल्यू 7 है and lies on the negative direction of the y-axis. नेगेटिव डायरेक्शन में है y एक्सिस के. तो y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन मतलब y की वैल्यू -7 है और y एक्सिस मतलब एक्सिस 0. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0, -7. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इस तरह से इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट विच लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. इसमें से कौन सा पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है? तो नंबर्स देखने की बजाय एक तो कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. किसी में भी ज़ीरो है, x 0 है तो y एक्सिस पे, y 0 है तो x एक्सिस पे, दोनों ज़ीरो है तो ओरिजिन पे है. तो फर्स्ट थिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए. दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? x नेगेटिव, y पॉजिटिव. तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द नॉन ज़ीरो नंबर्स विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन. कि फर्स्ट शुड बी नेगेटिव, सेकेंड शुड बी पॉजिटिव. तो 3, 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट है. x पॉजिटिव, y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट है. x नेगेटिव, y पॉजिटिव, -3, 4 माइनस साइन उधर रह गया. तो दिस इज द पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट 3, 0 एंड -3, 0 लाई. x है, y नहीं है. किस पे लाई करेंगे? ऑन x एक्सिस. ठीक है. इट विल लाई ऑन x एक्सिस. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज 7 यूनिट्स अवे फ्रॉम द x एक्सिस एंड लाइज ऑन द नेगेटिव. ये भी हमने कर लिया, रिपीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 45. 46 अ पॉइंट विच लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. ये भी रिपीट हो गया. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, नाउ तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस. ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पॉइंट क्या है? 0, -3. y की वैल्यू है -3. हाँ, ये पॉइंट हुआ आपका. तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट्स आएगा. नेगेटिव होता नहीं है डिस्टेंस. और यदि देखो पॉइंट कभी जैसे देते थे 3, 4 कि x 3 y 4, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से पूछते तो बेटा ये निकलता पाइथागोरस थ्योरम से कि यदि ये 3 है और ये 4 है तो इसकी वैल्यू क्या जाती? 5 यूनिट्स. इस केस में ये इससे निकलता है, पर वन ऑफ देम इज़ 0. तो सिंपली द अदर कोऑर्डिनेट जो भी x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट देख लो, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट देख लो, और साइन नहीं आएगा डिस्टेंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के इक्वल है. तो आंसर क्या आ गया आपका? 3 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन. एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन अलग अलग है. मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस. कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा? सेकेंड एंड फोर्थ. अलग अलग साइन सेकेंड और फोर्थ में होता है. तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज द लास्ट ऑप्शन, डी. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0. नेक्स्ट है 0.6, 5 लाइज इन द क्वाड्रेंट. दोनों पॉजिटिव हैं. किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. 52 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस. एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस किस फॉर्म का होगा? x इज 0, y की वैल्यू होगी तो पॉइंट क्या होगा? 0, y.
एक्स एक्सिस पे होता है x कॉमा 0, वाई एक्सिस पे होता है 0 कॉमा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट -2 कॉमा माइनस साइन है यहाँ, -2 कॉमा -4 लाई इन, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है द पॉइंट विच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें से कौन सा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये तो दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, और दोनों पॉजिटिव इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बोला है तो x पॉजिटिव होना चाहिए और y नेगेटिव होना चाहिए। फोकस ऑन द साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट, तो आंसर इज 7 यूनिट्स होता तो 7 यूनिट्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, x कॉमा 0, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विल हैव, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसमें क्या होगा, नेगेटिव एब्सिसा, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। सेकेंड इज नेगेटिव ऑर्डिनेट, तो यस y इज नेगेटिव, तो वी कैन राइट इट एज नेगेटिव ऑर्डिनेट। फिर था जीरो एब्सिसा, जीरो ऑर्डिनेट, ये तो हो ही नहीं सकता, हाँ, जीरो एब्सिसा मतलब y एक्सिस, जीरो ऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस, तो आंसर क्या है बी, दैट इज नेगेटिव ऑर्डिनेट। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द पॉइंट 0,5 लाइज, 0,5, x 0 है, y की वैल्यू है, तो ये किस पे लाई करेगा, ऑन द y एक्सिस। नेक्स्ट है बाय जॉइनिंग द पॉइंट 0, 0, 0, 2, 2, 2 एंड 2, 0 वी गेट अ, हमको कौन सा शेप मिलेगा, तो आपको यदि डाउट हो तो बना करके देख लो कि 0, 0 तो ओरिजिन हो गया, 0,2, x 0 y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 0,2, 2,2 यहाँ पर आ जाएगा एंड 2,0 यहाँ पर आ गया, तो ये शेप क्या बनेगा, ये डिस्टेंस भी 2, ये डिस्टेंस भी 2, सब डिस्टेंस 2, 2, 2 और सारी लाइंस 90 डिग्री, दिस इज ए स्क्वायर। हाँ, पॉइंट्स देखना सीख जाओ, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 2 इस तरह का है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ स्क्वायर। और यदि इसका एरिया पूछ लेते तो इसकी साइड क्या है, 2 यूनिट्स, तो एरिया क्या होता, 2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस पे है तो x तो 0 है और नेगेटिव डायरेक्शन पे 5 यूनिट्स मतलब -5, 0,-5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट -5,7 लाए, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड। और हम इनको यदि इंटरचेंज कर दें तो ये 7,-5 किस में चला जाएगा, फोर्थ, x पॉजिटिव y नेगेटिव इज फोर्थ, है ना, दोनों तरह से समझते चलें। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे 9 यूनिट का डिस्टेंस एंड लाइंग बिलो इट, x एक्सिस के नीचे है, बिलो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो वैल्यू क्या होगी -9 और x क्या होगा 0, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -5 एंड एब्सिसा इज 3 विल लाई इन, पहले हमेशा एब्सिसा आता है फिर ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या थी, y x नहीं थी, x y, x इज एब्सिसा, y इज ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा इज 3, ऑर्डिनेट इज -5, 3,-5 किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट हैपन्स ओनली इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो अब तो ये आप बिल्कुल सीख गए, इतने 3-4 क्वेश्चन आ गए, 0,-5। नेक्स्ट है द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, 0,-6। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q R, तो
हमको डायग्राम दिया है और हमको क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखना है, तो ये आपका पॉइंट है क्यू। इस पर एक्स की वैल्यू क्या है 3.5, वाई की वैल्यू क्या है 3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3.5, 3। और कहाँ पर है ये, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो दोनों का साइन क्या होगा माइनस, तो आंसर आएगा -3.5, 3। गलत किया मैंने, पता चला क्या गलती हुई। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। इसका एक्स 3 है और वाई 3.5, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -3, -3.5 आएगा। उल्टा मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑप्शन डी दैट इज -3, -3.5, मैंने इस पर ध्यान दे दिया। ध्यान देखना चाहिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, तो -3, -3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द गिवन फिगर एंड राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो आप ए को फोकस करो। ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई की वैल्यू क्या है 3, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, 3। एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी, बी की एब्सिसा, वेयर इज बी, बी इज दिस पॉइंट। इस पे x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है -4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5, -4। कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे आपसे, सिर्फ एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस पे क्या है 5, तो इसका सेकेंड का आंसर क्या आ गया 5। ऑर्डिनेट पूछा होता तो -4। थर्ड, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी का ऑर्डिनेट, वेयर इज डी, दिस इज डी। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो ये आपका -3, -2, -2, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया -2। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट ई, ई किस में है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 यूनिट। कोऑर्डिनेट लिखने होते तो x -2 और y 1, -2, 1 आता। अच्छा, इतनी बात समझ गए। अब यहीं पर आप रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज भी समझ लें। जैसे ये पॉइंट आपका क्या था 2, 3। अब यदि हमको ए का रिफ्लेक्शन देखना हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये इतने ही डिस्टेंस पे फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, -3। यदि हमारा रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता तो ये फर्स्ट से सेकंड में आता, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं -2, 3, है ना। और यहाँ पर यदि हम देखें ये ऐसे क्रॉस होता तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज अलॉन्ग ओरिजिन, कि ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, तो क्या बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में -2, -3। और हम इन सबको ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा एक रेक्टेंगल, जिसकी ये डिस्टेंस हो गया 6 यूनिट्स और ये डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, तो 6/4 का एक रेक्टेंगल। एरिया क्या हो गया 6 4 24 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ। फिर बोला है विच ऑफ द पॉइंट्स आर मिरर इमेजेस इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो ए बी सी डी ई एफ की कोऑर्डिनेट्स लिखना है, फिर देखना है कौन किसकी मिरर इमेज है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या है 2, वाई क्या है 2, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं, एक्स इज़ 1, वाई इज़ 4, 1, 4, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन। सी पर वाई 5 है, एक्स भी 5 है, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5, 5। फिर आपको चाहिए डी सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, -1, 4। ई एंड एफ, तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ई इज़ एक्स इज़ -2, वाई इज़ +2 एंड एफ एक्स इज़ -5, वाई इज़ -5। थर्ड क्वाड्रेंट
दोनों नेगेटिव, ये हमने लिख दिए कोऑर्डिनेट्स देख करके। अब आपसे क्या पूछा है, कौन सा किसका मिरर इमेज है, तो यू कैन सी कि ए एंड ई आर फॉर्मिंग मिरर इमेज। ये ए के कोऑर्डिनेट 2,2 है, इसके -2,2 है, तो ये मिरर इमेज है। एक्सिस किस एक्सिस के अलॉन्ग हुआ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। दूसरा आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको क्या दिख रहा है, दिस इज़ 1,4 एंड दिस इज़ -1,4, मतलब बी की मिरर इमेज क्या है, डी, या डी की इमेज है बी, वाइस वर्सा, बी एंड डी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर वी कैन से। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिरर यहाँ होता, और ये जो है दिस 5,5 और ये हो गया -5,5, तो ये इसकी मिरर इमेज है, सी की इमेज एफ है, पर ये किसके है, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग ओरिजिन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज सी फिगर and write the following: coordinates of point P, abscissa of point Q, P के कोऑर्डिनेट्स, P क्या है, ये रहा, तो इस पे y एक्सिस पे वैल्यू 4 है, y एक्सिस पे x क्या होता है 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 4। S के कोऑर्डिनेट x इज -4, y इज 4। फिर R के कोऑर्डिनेट्स, R का है ये रहा, x इज -3, y इज -6, एंड Q लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे y 0 है, x होगा, x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5,0। अब उन्होंने पूछा क्या क्या था, आपसे पूछा था एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q, तो Q की एब्सिसा इज 5 यूनिट्स। हाँ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -4,5, -4,5 किसका है, -4,5, तो यहाँ पर एक्चुअली कोई पॉइंट ही नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए था इसको, तो मान लो हम यहाँ पर T कर देते हैं कि T है, यहाँ पर कोई है नहीं तो आप कोई पॉइंट नहीं लिखोगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -6, तो -3, -6 किसके कोऑर्डिनेट हैं, R के, तो आंसर आ गया R। फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट 0 मतलब जो x एक्सिस पे है, एब्सिसा 0 मतलब वो पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करते हैं, दे विल लाई ऑन x एक्सिस, दे विल लाई ऑन y एक्सिस। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट -3, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू दी है -4। ये सब हमको ढूंढना है, डायग्राम ये रहा। तो x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट हैं, ऑर्डिनेट 0 है जिनका जो x एक्सिस पे हैं, तो यू कैन सी दिस इज Q एंड N एंड Q हैव ऑर्डिनेट 0। एब्सिसा 0, तो x को एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या है T एंड P एंड T का एब्सिसा 0 है, दे लाई ऑन y एक्सिस। फिर पूछा एब्सिसा -3, तो -3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम जाएँ तो एक तो Q है और एक R है। Q के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं -3,0, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं -3,2। फिर पूछा है ऑर्डिनेट -4, y की वैल्यू -4 हो, तो ऐसा हमें कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट जिसका y -4 हो। ठीक है, +4 पूछा होता यदि, तो +4 पूछा होता तो +4 पे 2 कोऑर्डिनेट है, एक ऐसे और एक ऐले, है ना। तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ग्राफ 4, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B एंड F। वेयर इज B, F तो ये रहा, F के कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पर है 6, तो y क्या होगा 0। B इज हियर, x क्या है -5, y क्या है -4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा -5, -4। फिर पूछा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D एंड H। D का एब्सिसा, x क्या है इस पर 1, D के कोऑर्डिनेट 1,1 है, तो इसका एब्सिसा क्या हुआ 1। H किस पर है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो इसका एब्सिसा तो 0 हो गया, दिस इज 0,4। नेक्स्ट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड C। A और C का ऑर्डिनेट,
तो ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 और सी का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 या 0.8 डेसिमल में दिख रहा है तो उसको कम करके लिख सकते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट द ऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जी फ्रॉम एक्स एक्सिस। जी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 4, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज एक्चुअली 4 यूनिट्स। तो इसमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है ना, आपको कुछ भी दिया जा सकता है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज इन द गिवन फिगर ऑफ अ सर्कल राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द सर्कल मीट्स द एक्सिस। एक्सिस इज अ प्लूरल ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस का प्लूरल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे सर्कल कहाँ मीट कर रहा है वो भी बताओ और वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है वो भी बताओ, है ना। तो हम डायग्राम को देखें फिगर को, तो ये 4 पॉइंट पे एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, दिस इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट दिस 2 पॉइंट्स एंड वाई एक्सिस एट दिस 2 पॉइंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये क्या है, एक्स की वैल्यू है -4 और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। दिस इज x इक्वल टू 4 और y क्या होगा 0। y एक्सिस पे ये x 0 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, यहाँ भी x 0 और y की वैल्यू -4। तो ये जो है और ये आपका जो है दिस इज़ द ओरिजिन इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको रेडियस क्या दिख रही है, इसका डिस्टेंस सब तरफ 4 यूनिट्स है, दिस इज़ 4, दिस इज़ 4, दिस इज़ 4, दिस इज़ 4, ऑल दिस डिस्टेंसेज आर इक्वल। तो ओरिजिन इज़ द सेंटर एंड रेडियस क्या हो गई 4 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर गिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर सर्कल को इंटरसेक्ट करने की बात नहीं की, आपको बोला ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दो, तो आपको फिर से देखना यही पड़ेगा कि ए जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पर यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो लाइंस बनी हैं उनको आपको नंबरिंग करके काउंट करना पड़ेगा। दिस इज़ 1 2 3 4, तो x क्या हो गया 4 और y क्या है 0, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 0, b के कॉरस्पॉन्डिंग 5 6 7 8, x इज़ 8 और y 1 2 3 4, तो दिस इज़ 8, 4, b के कोऑर्डिनेट हो गए 8, 4, c के कोऑर्डिनेट x इज़ 4, y इज़ 5 6 7 8, तो c के कोऑर्डिनेट इज़ 4, 8 एंड d x 0 है y 4 है 0, 4, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें कि इसका ये क्या हो गया, दिस विल बी द डायमीटर, तो इसमें इसके x का डिफरेंस देखें तो ये 8, 4 है b और d 0, 4 है, तो 8 - 0 क्या आया 8 यूनिट्स, डायमीटर 8 है तो रेडियस क्या हो गई 8/2 4। और यदि हम इसके y कोऑर्डिनेट पे फोकस करते हैं इन दोनों के, ये a और c के, तो a का y क्या है 0 और c का y क्या है 8, तब भी डायमीटर क्या आता 8 यूनिट्स, क्योंकि परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना, सेम लाइन पे हैं, इसलिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि रेडियस क्या आ जाएगी 4 यूनिट्स आ जाएगी इसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, गिव द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन y एक्सेस। इनके कोऑर्डिनेट्स देना है। यहाँ भी बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको मार्किंग अपने आप करना पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज अगेन -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9, बिना लिखे भी 0 है 5 8 10 है, बीच में 5 पॉइंट्स हैं, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के कॉरस्पॉन्डिंग x इज़ 4 y इज़ 3, तो 4, 3, बी के कॉरस्पॉन्डिंग x 7 y 2, तो b इज़ 7, 2, सी x 7 है y -2 1 2, तो y 7, -2, फिर डी y एक्सिस पे, तो x 0 y -2, ई इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, तो x y दोनों नेगेटिव, x इज़ -4 y इज़ -3, 5 4 3, तो
तो क्या हो गया -4, -3। एफ एक्स इज -7, वाई इज़ 1, -7, -1। जी के कोऑर्डिनेट x -4, y 3। एच पे x इज -10 एंड y इज 3, -10, -3। तो हमने सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब आपको बोला क्या है, फ्रॉम द ग्राफ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ a इन y एक्सिस, ऑल्सो गिव पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ c इन x एक्सिस। a का रिफ्लेक्शन देना है y एक्सिस में और c का रिफ्लेक्शन देना है x एक्सिस में। तो a का रिफ्लेक्शन 4, 3 का y एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो x हो जाएगा माइनस, y रहेगा प्लस, तो -4, 3 क्या है g। तो a का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया g। और c का, वेर इज c, a b c का रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग, c के कोऑर्डिनेट क्या है -7, -2। x एक्सिस में क्या है यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट है 7, 2। तो c का रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग क्या है b। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डू, है ना, एकदम सिंपल सी बात है। अब यदि देखो इसमें एक और क्वेश्चन बनता कि इसको a और इसको ज्वाइन करो, g और h को ज्वाइन करो। अब हमारा इसके कोऑर्डिनेट कहाँ आएंगे, ताकि हमारा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं बनेगा रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि ये 8 यूनिट्स है और ये 6 यूनिट्स है। दिस डिस्टेंस इज 6, दिस इज 8, तो ये रेक्टेंगल बनेगा कि रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स, तो इस पे x क्या होगा 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी -3, 4, -3, है ना, ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a b c d e f। इस ग्राफ से भी आपको a b c d e f के कोऑर्डिनेट्स निकालने। कई बार डायग्राम बड़े ख़राब से आते थे, पर अभी क्या है कि ऑनलाइन में तो ग्राफ में डायग्राम अच्छे आ जाते हैं। अदरवाइज़ जो प्रिंटेड पेपर्स होते थे उसमें ग्राफ पेपर कई बार स्कूल में बहुत अच्छे नहीं यूज़ किए जाते, जो क्लियर फिगर नहीं होती, टीचर्स बना करके लगाते हैं ना, तो वो बहुत क्लियर इमेज नहीं होती। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 4। इधर ऑब्वियसली क्या होगा -4, दिस विल बी +4 एंड दिस विल बी -4। तो हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स देखना है। तो ये आपका a है, तो इस पर x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 3 और 4 के बीच में 3.5 से कम है, तो यू कैन राइट 3.4। तो 2, 3.4, 2 a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2, 3.4। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से एक्चुअली देख करके करेंगे तो ये पॉइंट्स 10 मतलब 3 से 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह से आप कर सकते हैं। बी पे क्या है, x तो है, ये यहाँ पर लाइन आ रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली बी पे x इज 3.5 एंड y इज 2। सी में फोर्थ क्वाड्रेंट x नेगेटिव नहीं, x पॉजिटिव y नेगेटिव। x की वैल्यू क्या दिख रही है, c के कॉरस्पॉन्डिंग x इज़ 1, y इज़ -4, तो 1, -4। x इज d थर्ड क्वाड्रेंट, x और y दोनों नेगेटिव, तो ये डेसिमल में है, हाँ यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया -3, -4, तो दिस इज -3.5 और y की वैल्यू क्या है 2, तो -3.5, 2। x एक्सिस पे y 0, तो ये क्या हो गया -4, 0। f के कॉरस्पॉन्डिंग x इज -2 एंड y इज 3.5, -2, 3.5। और बस हो गए सारे पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। विद दिस रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर इज ओवर, है ना, सिंपल कंसेप्ट है। आपको बाकी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।